अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू पूंछ हाईवे पर ज़ार तामीर सिंगल टनल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। ये टनल तकरीबन 2.79 किलोमीटर तवील है और इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्का है। वज़ीर आला ने नौशहरा जाते हुए मौके पर पहुंचकर काम की पेशरफ्त का मुआयना किया। हुकाम ने इन्हें खुदाई, तामीराती काम और सड़क की तरक्की से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। ये सिंगल टनल अखनूर और पूंछ को जोड़ने वाली इस अहम हाईवे का हिस्सा है, जिसे गोल्डन आर्क रोड भी कहा जाता है, और ये इस मंसूबे की 4 टनल्स में से दूसरी बड़ी पेशरफ्त हासिल करने वाली टनल है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला राजौरी के नौशहरा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की और वज़ीर आला का खैर मकदम किया। अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के अज़म का अदा किया और कहा कि हुकूमत खित्ते की तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत अवामी तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में आज सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसे में कम से कम 15 अफराद जान बहक जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए हैं, जब एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पैगाम में मुतासर खानदानों से ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उन्होंने जिला इंतजामिया, पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और महकमा सेहत को हिदायत दी कि मुतासिर को फौरी इमदाद और हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासर खानदानों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। इधर साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासिरीन के लिए दुआ की है। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है, जबकि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बस मामलात जिंदगी मुतासिर रही। यह हड़ताल स्मार्ट सिटी बस सरगर्मियों को जिलों तक बढ़ाने के खिलाफ की गई है। निजी बस, सोमो और तवेरा ड्राइवर्स बस अड्डों पर एहतजाज किया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस फैसले से इनके रोजगार पर असर पड़ेगा, इसलिए हुकूमत इसे वापस ले। हड़ताल के बावजूद निजी गाड़ियां चलती रही, जिसकी वजह से मुकम्मल बंदिश नहीं हुई। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पुरअमन रही और कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली है। वही जिला अनंतनाग के ट्रांसपोर्टरों ने आज मुकम्मल हड़ताल किया, जिसके जरिए हुकूमत से अपनी जायज मुतालबात पूरा करने का मुतालबा किया गया। सोमो स्टेम के सदर मुजम्मिल अहमद के साथ साथ दीगर खरीदारों ने कहा कि उनके मुतालबात गुज़िश्ता कई बरसों से हुकूमत के पास दायरे इल्तवा है और उन पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो मुस्तकबिल में मजीद हड़तालें की जाएगी। इधर मुकामी लोगों का कहना है कि इस हड़ताल की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खासतौर पर गरीब तबका मुतासिर हुआ, क्योंकि रोजमर्रा की ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से मुतासिर रही। मामला इतना है कि ये जो स्ट्राइक की कॉल हुई थी, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कॉल दी थी आज दिन के लिए, जो 20 अप्रैल मंडे को थी। पूरा दिन चक्का जाम रहेगा। अगर मसले में गिनने लगूंगा तो पूरा दिन भी जाएगा और पूरी रात भी जाएगी। फिलहाल मैं आपको मोटे मोटे मसले बताता हूँ। मसले ये है कि जो हमारा हाइक हुआ था 18%, वो गवर्नमेंट ने किया था जनवरी में, लेकिन अभी तक उसका कोई ऑर्डर नहीं आया। दूसरा जो मेन इशू है वो ई बसेस का है। ई बसेस ये पर डिस्ट्रिक्ट में भी 20-20 गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। उस बिना पर आज स्ट्राइक की कॉल दी गई थी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बात हर वक्त हुकाम तक पहुंचाते हैं। ये जो आजकल का जो ट्रांसपोर्टरों ने कॉल दी है हड़ताल चक्का जाम, पूरी वेली कश्मीर में ये हमें कोई शौक नहीं था इस प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हमारे रोजगार पे लात मारी जा रही है। हमने पहले भी बहुत बार हुकाम से गुजारिश की कि हमारे रोजगार की तरफ तवज्जो दिया जाए, लेकिन अब जो स्मार्ट सिटी बसेस आई है 200 के करीबन आई है बसें, इनसे हमारा रोजगार बिल्कुल ही मुतासर होता है। वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट बट वी आर सीकिंग जस्टिस। हम इंसाफ चाहते हैं, हम तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे रोजगार का भी हुकाम को सोचना चाहिए। हम LG साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टर करीबन जम्मू कश्मीर में 20 से 25 लाख जुड़े हुए इस तबके से, और 25 लाख लोगों के रोजगार का सोचना चाहिए। बाकी हमारे जो ओहदेदारान हैं उन्होंने कॉल दिए, हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ बात करे और हमारे रोजगार का सोचे। TC
शॉपिंग कम्प्लेक्स अनंतनाग में तामीराती काम ताहाल बहाल नहीं हो सका। ताहम जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम इकदाम उठाते हुए CCTV कैमरे और जदीद लाइटिंग सिस्टम की तनसीब का अमल शुरू कर दिया है। इस इकदाम का मकसद इलाके की मौसर निगरानी को यकीनी बनाना और मंशियात समेत दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। ट्रेड फेडरेशन अनंतनाग के चेयरमैन सजाद अहमद हकीम ने इस पेशरफ्त को सराहते हुए कहा कि एक मुस्बत कदम है जो कम्प्लेक्स में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में मददगार साबित होगा। इधर म्युनिसिपल काउंसिल के हुक्काम के मुताबिक कम्प्लेक्स को गलत इस्तेमाल करने वाले और गैर सेहत बख्श हालात पैदा करने वाले अफराद को पहले ही हटा दिया गया है, जबकि ये मुकाम माजी में मशकूक सरगर्मियों और मंशियात के इस्तेमाल का मरकज बन चुका था। इंतजामिया का कहना है कि ये इकदाम वसी तर इंसदाद मंशियाती मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद इलाके में मंशियात से पाक बनाना है और CCTV कैमरे इंस्टॉल करना एक बहुत ही अच्छा कदम है। I am very grateful and thankful to our Deputy Commissioner Anantnag, Dr. Bilal Mohideen sir sahab, and the SHO concerned and municipal council Anantnag कि उन्होंने यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ कि जो कैमरा थे वो इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे, और लाइटिंग सिस्टम भी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे सफाई सुथराई का जो काम है वो भी यहाँ पे मुकम्मल किया है। आज जो यहाँ पे इलीगल जो यहाँ पे बैठे थे उनको भी यहाँ से हटाया दिया गया है, और उसके साथ साथ एक बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे नज़र है, यहाँ पे सर्वेलेंस जो यहाँ की है वो अब ऑनलाइन देखी जाएगी, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब देखेंगे या कंसर्न अथॉरिटीज़ है, पुलिस डिपार्टमेंट है वो देखेगा, या फिर म्युनिसिपल काम जो है वो देखेंगे। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे जो ऐसी जो मशकूक गतिविधियाँ हो रही थी यहाँ पे, जो नशे का गढ़ बना था, यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारे जवान आ रहे थे, यहाँ पे जो गलत इस्तेमाल हो रहा था इस बिल्डिंग का, तो इसके साथ साथ अब ये बिल्डिंग भी सिक्योर हो गई है। हम इसके साथ साथ हम एक और गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसा कि आपने इसमें अब ये सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर में फायर सर्विस वीक के इख्तितामी दिन के मौके पर फायर सर्विस हेडक्वार्टर अनंतनाग में एक मेगा आगाही प्रोग्राम और रोड शो का कामयाब इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में फायर सर्विस के अफसरान, अमले और आम लोगों ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद आग से बचाव, हिफाजती इक़दाम और हंगामी सूरत हाल से निपटने के तरीकों के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर फायर फाइटिंग आलात के इस्तेमाल और रेस्क्यू ऑपरेशंस की अमली नुमाइश भी पेश की गई। अफसरान ने इस बात पर जोर दिया कि आग से मुतल्लिक हादसात की रोकथाम के लिए अवामी बेदारी और तैयारी निहायत जरूरी है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बनाने और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज और अवाम के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करने के अज़म का अदा किया गया। मीडिया से बात करते हुए हेडक्वार्टर के इंचार्ज फयाज अहमद ने कहा कि डायरेक्टर आलोक कुमार ADGP कमीशन है, हर घर तक आगाही पहुंचाई जाए ताकि हर फर्द खुद भी एक फायरमैन बन सके। हमारा लास्ट डे था फायर सर्विस वीक का, तो आज हमने रोड शो किया था। इस रोड शो का मकसद भी यही है कि लोगों को पता चले कि जब लाल गाड़ी आती है तो कैसे साइड होना है, रोड इनको छोड़ना है, तो और लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि जो हम मतलब अवेयरनेस दे रहे हैं कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, तो इन पे अमल पैरा हो जाएं। ये लोगों से हमारी तरफ से सबसे बड़ी मैसेज, लोग इस पे अमल पैरा हो। हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जनाब आलोक कुमार साहब का ये मिशन है, मतलब हर घर फायरमैन होना चाहिए। तो मिशन ये मतलब नहीं कि हर घर अपॉइंट फायरमैन हो जाए, बल्कि उनका उसका जनाब का मकसद यह है कि इतनी अवेयरनेस कर दो कि हर घर में हमारी मैसेज पहुँच जाए। तो मैं अपने जवानों से भी अभी बोल रहा था कि जब कहीं हम शादी पे जाते हैं, कहीं भी कम से कम अपनी मैसेज रखा करो कि फायर सेफ्टी में क्या करना है। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ओवरलोडिंग मत करो, गैस का एहतियात करो, मतलब इलेक्ट्रिक गैजेट्स अच्छे से इस्तेमाल करो। मतलब ये तो हमारा मतलब लोगों से यही मैसेज है हमारी। नाजरीन, ये थी आज की हम खबरें जम्मू कश्मीर से। मजीद खबरों, तज़ियों और बर वक्त अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।